बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहा अच्छी खबर हमें मिली है और इस वक्त अभी आप मुजफ्फरनगर के कस्बे मंसूरपुर में हैं। वहाँ टेलीफोन के जरिए हमें खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आलिया ने उस मनहूस और मलून और खबीस शख्स की जो अपील थी जिसमें उसने कुरान मजीद की 26 आयतों को निकालने की अपील की थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया है और उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है और उसको फटकार भी पूरी तरह से लगाई है। अभी पूरी तरह से आर्डर हमारे सामने नहीं है कि उसके लफ्ज़ क्या है, लेकिन ये कि इसको जलील किया है और उसको फटकार लगाई गई है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी अदालत आलिया का और सुप्रीम कोर्ट का और उसकी जजों का, जिन्होंने बेइंतहा इंसाफ से काम लिया और आगे के लिए रास्ते बंद कर दिए उन्होंने कि अब किसी भी मुक़द्दस किताब के ऊपर कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। और इसमें अदालत आलिया का बहुत ही अच्छा रोल रहा इसमें। और इसको जो जुर्माना लगाया है इससे भी अंदाज़ा होता है कि अदालत आलिया इसके अमल से बहुत ज़्यादा नाराज़ तो हुई और जज हज़रात बहुत नाराज़ हुए हैं और इस खबीस को, इस मलून को बहुत अच्छा सबक मिला है। और सब कुछ ये फ्रॉड है, टोटल ये फ्रॉड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नटवरलाल है और ये इसने जब से सिक्योरिटी हासिल की है ये भी फ्रॉड से हासिल की है। इसीलिए नेपाल में अपना आदमी भेजा और उसके बाद वहाँ से नकली फ़ोन करवाया, वहाँ से धमकियों का अपने ही आदमी से पाकिस्तान भेजा और वहाँ भी उससे उसका दाऊद का आदमी बंद करवा के फ़ोन किया और उसके बाद उसकी बुनियाद पर ये सिक्योरिटी हासिल की। इस पर भी जांच होना चाहिए और इसकी सिक्योरिटी वापस होना चाहिए और इसके ऊपर जालसाजी का मुकदमा चलना चाहिए जो उसने बयान किया है। जो टोटल जालसाज है, बहुत बड़ा दुनिया का नटवरलाल है और हमारे हिंदू भाई इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये इधर हुकूमत बदलेगी, इधर ये पलटी खाएगा और पलटी खा कर कहेगा अरे ज़बरदस्ती हमसे बयान दिलवाए गए हैं, जो ज़बरदस्ती हमसे तमाम चीज़ें कहलवाई गई थी हमने खुद से नहीं की, क्योंकि यही ये इल्ज़ाम नसीमुद्दीन पर भी लगा चुका है और यही इल्ज़ाम ये सफा गवर्नमेंट पर भी लगा चुका है और यहाँ भी हुकूमत बदलती फ़ौरन यही इल्ज़ाम लगाएगा हमारे हिंदू भाई इसकी जाल में ना आए, इसके ड्रामे में ना आए, इसके जो बेईमानियाँ हैं उसके मुतासिर ना हो। बहुत बड़ा जालसाज है, दुनिया का सबसे बड़ा जालसाज इस वक्त यही है, लिहाजा इसके धोखे में गिर रहा है। ये सिर्फ अपने को जेल जाने से बचाने के लिए, सज़ा से बचाने के लिए इस तरह के बयान देता है। ये हिंदू भाई समझते हैं कि हमारा हमदर्द है, किसी का हमदर्द नहीं है। ये किसी की भी इज्जत बेच सकता है अपने चंद टकों के फ़ायदे के लिए। लिहाजा इससे होशियार रहे, इसको जेल जाना चाहिए, इसको सज़ा मिलना चाहिए। इस बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों की बेईमानियाँ की है, इससे बचने के लिए पूरा तफसील करना है। अल्लाह का शुक्र है कि अदालत आलिया ने इसके खिलाफ जो है फैसला किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी जितने फैसले इसके खिलाफ नहीं होंगे तो इंशाअल्लाह ये जेल ही में अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। अल्लाह ने चाहा। इंशाअल्लाह हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं तमाम लोगों को जिन्हें सिलसिले में मुजाहरे भी किए हैं। हमारे हिंदू भाइयों ने भी हमारा साथ दिया, इसमें उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जितने हिंदू भाइयों ने हमारा साथ दिया और तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देते हैं। इतनी बड़ी कामयाबी हमें मिली है। आखिर दावाना हज़रात, नहायत खुशी की बात है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त तरीके से वसीम रुश्दी की याचिका को ख़ारिज कर दिया। सिर्फ खारिजी नहीं किया बल्कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड का लीगल सेल पूरी तरीके से इस मामले के ऊपर निगाह रखे हुए था और ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड का लीगल सेल और उसके कन्वीनर अफजल इमाम साहब इस मामले को अच्छी तरीके से देख रहे थे। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कुरान पाक की आयतों तो दूर की बात है, कोई कुरान पाक के एक ज़ेर व ज़बर को इधर से उधर नहीं कर सकता है। मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस ज़बरदस्त तरीक़े की कामयाबी की और हमें अपनी अदलिया के ऊपर भरोसा है कि हमारी अदलिया हमेशा इसी तरीके से आगे भी इंसाफ करती रहेगी ताकि कुरान पाक के ऊपर कभी और मज़हब इस्लाम के ऊपर और रसूल इस्लाम के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। जैसा आपके ज़रिए पता चला है कि जो सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी कुरान मजीद की 26 आयतों के सिलसिले में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है।
اور بہت اچھی بات ہے چونکہ ہمارے ملک کا جو سنویدھان ہے اس نے اس بات کی اجازت ہی بھی نہیں دی ہے کہ کسی کی بھی دھارمک کتاب کے اوپر اس طریقے سے ٹپڑی کی جائے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے جو پہلے بھی ویڈیو جاری کی تھی اس میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں PIL نہیں رکے گی اور یہ خارج کر دی جائے گی، چونکہ ہندوستان کا جو قانون ہے، جو سنویدھان ہے، اس میں یہ چیز بالکل روک دی گئی ہے، منع کر دی گئی ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب کے خلاف جو ہے اگر کوئی PIL کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کی جائے گی، اس پہ کچھ نہیں ہوگا، اس کو خارج کر دیا جائے گا. ادھیوکتاؤں کے ساتھ بات چیت میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ ہم ماننی سپریم کورٹ میں اس قرآن کی 26 آیتوں کے سلسلے میں ایک ریویو پٹیشن داخل کریں گے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اس معاملے کو لے جائیں گے، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اسلامک آتنکواد سے پریشان ہے. اس لڑائی کو ہم آخری تک لڑیں گے.